डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन DTIC ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। फिर आप सभी हो जाइए अपने बुक, नोटबुक और कलम को लेकर, पेन को लेकर तैयार हो जाइए। आज कक्षाएं फिर शुरू हो गई हैं DTIC ऑनलाइन स्टडी क्लासेस के माध्यम से। आप आज कक्षा 8 क्लास 8 से संबंधित गणित की कक्षाएं देखेंगे। उसमें गणित में आप लोगों को एक्सरसाइज, इसके पहले हमने चैप्टर 5 तक सॉल्व करा दिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 6 पढ़ेंगे। क्लास 8 की कक्षा DTIC ऑनलाइन स्टडी पढ़ेंगे दुर्गावती देवी इंटर कॉलेज के बच्चों के लिए, खासकर क्लास 8। सबसे पहले इस विद्यालय और इस क्लासेस का जो स्लोगन है, स्टे एट होम, स्टडी एट होम। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन करें। हम लोगों का यही टारगेट है, यही लक्ष्य है। हम लोगों के क्लास का कॉपी कलम निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। अब हम देखते हैं गणित की कक्षा में एक्सरसाइज 6 क्लास 8। चैप्टर का नाम है विधि सर्वसंख्याएं। क्या होती है विधि सर्वसंख्याएं, यह जानिए। सबसे पहले विधि सर्वसंख्या की परिभाषा हम बताएंगे। उसकी परिभाषा यह है, तुल्यता का ऐसा विधि संबंध जो संबंध में उपस्थित अक्षरों के सभी धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य मानों के लिए सत्य होता है, विधि सर्वसंख्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारी विधि सर्वसंख्या इसके पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। यह सर्वसंख्या है कि नहीं, इसके लिए हमने बताया कि उपस्थित अक्षरों के सभी धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य मानों के लिए इसमें a और b उपस्थित है। अगर हम मान लेते हैं a = 2 और b = 3 लेते हैं, तो इसके लिए समीकरण हमको संतुष्ट है कि नहीं, सर्वसंख्या है कि नहीं। यह इसके लिए दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, यानी a = 2 और b = 3 रखने पे दोनों पक्ष अगर संतुष्ट होते हैं, बराबर होते हैं, तो सर्वसंख्या है। इसके लिए हमने पहली सर्वसंख्या लिया a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। यह सही है कि नहीं, सर्वसंख्या है कि नहीं। इसके लिए a = 2 और b = 3 लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसमें a की जगह पर 2 रखा, b की जगह पर 3 रखा, तो 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 हो गया। फिर हमने राइट हैंड साइड लिया, a² + 2ab + b²। यहाँ a की जगह पर 2 रखा, 2 का वर्ग, 2 × a, एक जगह पर 2, b की जगह पे 3 प्लस b का वर्ग 3 का स्क्वायर। यह देखिए फिर 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 किया 12, 12 × 16, अब 3 का वर्ग 9, 16 9 25। अब देखिए कि हम बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया, तो यह सर्वसंख्या है। इसी तरह आप a - b का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, a² - 2ab + b², a² - b²। यह भी तीनों कक्षा 7 में आपको बता दिया गया था, ये तीनों सर्वसंख्या है। a² - b² परिमाणात्मक फार्मूला भी है। एक क्वेश्चन में दोनों को जोड़ देते हैं, क्वेश्चन में दोनों को घटा देते हैं। इसको आप नोट करना। फिर हम बताएंगे इसी कक्षा में द्विपदों, 2 पद हो दिए हो और सेकेंड आइटम है इसी का, 2 पद हो, x + a और x + b का गुणनफल क्या होता है। यहाँ देखेंगे x + a और एक क्वेश्चन में x + b। x को उठाया, दोनों में गुणा कर दिया, तो x × x x² हो गया, प्लस x का गुणा करेंगे b में, तो x b है, dx लिख सकते हैं, x b प्लस a को उठाएंगे, दोनों में गुणा हमने कर दिया। फिर इसको सजा दिया, x² + bx + ax + ab। फिर a को पहले कर दिया, b को बाद में, x² + ax + bx + ab। x² प्लस, यहाँ से आप देख रहे हैं दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा a, यहाँ बचा b, ये क्वेश्चन हो गया इधर b + ab। इस प्रकार इस प्रकार हमें निम्नलिखित सर्वसंख्या प्राप्त होती है। x + a इस टाइप का मिला और x + b, तो इसका मान आएगा x² + a + b × x + ab के रूप में लिखकर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यह भी एक सर्वसंख्या ही है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग कॉपी कलम लेके नोट करिए, इसको पहले नोट कराएं और प्रतिदिन कक्षाएं आपको चलती मिलेंगी। एक्सरसाइज पहले से मैंने शुरू भी किया था और आज एक्सरसाइज 6 में पढ़ा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट रुचि ले रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, लेकिन कुछ नहीं इंटरेस्टेड हैं। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग सभी लोग इंटरेस्ट होके पढ़ाई करिए, बुक लीजिए, बुक न
विद्यालय से संपर्क करिए, विद्यालय बता देगा कि कहाँ बुक आपको मिल रहा है, दुकान पर बुक मिल जाएगा आप लोगों को। बुक लेना और कापी कलम लेके तैयार है। जब कक्षाएं शुरू होती है, कक्षाएं हमारी 10 बजे से शुरू होंगी, प्रतिदिन 10 बजे से शुरू होंगी कक्षाएं। इस पर आप ध्यान दीजिए, इसको आप नोट करें। फिर हम इस एक्सरसाइज 6 से संबंधित कुछ सवाल आपको बता रहे हैं, इसको आप नोट करें। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन साहब हम कराएंगे क्लास 8 के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कहा x + 9 और एक क्वेश्चन में दिया है x + 6 कहा कि निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपर्युक्त यह सब संख्या जो दिया हुआ है इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो अभी हम सब संख्या आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि x + a एक क्वेश्चन में x + b रहे तो इसको लिख सकते हैं x² + एक क्वेश्चन में a + b * x + ab। अब इसी पर आधारित यह सवाल है, इसी सब संख्या के ऊपर सब संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जो सब संख्या दिया गया है इसका गुणनफल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x + 9 और x + 6। तो यहाँ पे x है, a की जगह क्या है 9 है, b की जगह 6 है 6 है। अब इसी सब संख्या में हम भरेंगे। सब संख्या क्या है x² + a की जगह क्या है 9, b की जगह क्या है 6 * x + 9 × 6। अब यह देखिए x² + 9 + 6 15 हो गया, 15x + 9 × 14 54 हो गया। यह आ गया आपका आंसर x + 9 × x + 6। इधर सब संख्या के प्रयोग से x + a एक क्वेश्चन में x + b है तो x² + एक क्वेश्चन में a + b * x + a। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर इसको आप क्या जानते हैं, अभी हमने बताया है आपको कि x + a x + b का फार्मूला वही सब संख्या इसमें भी लागू होगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे, यह माइनस वाले को पहले प्लस लिख के क्वेश्चन में लिख देंगे। इसके लिए इसे आपको सवाल लगाने में आसानी होगी। अब फिर देखेंगे, अब यहाँ देखिए यहाँ x की जगह क्या है, यहाँ x की जगह z है, a की जगह क्या है -4 है, यहाँ x की जगह z है और b की जगह -11 है। अब हम क्या करेंगे देखेंगे, फिर वही सब संख्या निकालेंगे z², क्योंकि x की जगह z है तो z² हो गया, प्लस कोष्ठक में a + b, तो a की जगह पे यहाँ देखिए स्टूडेंट -4 और b की जगह पर प्लस है तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा। बाहर क्या लिखेंगे x की जगह z यहाँ z लिख दिया। फिर प्लस ab हो गया, ab की जगह -4 और b की जगह -11। अब यहाँ से देखेंगे आप z² -11 और -4 मिलके -15 हो गया, 15z। 11 × 44 में माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यह हो गया +44। यही आपका क्या हो गया, दिस इज योर आंसर। यह आपका आंसर हो गया। सब संख्या के प्रयोग से यह भी सवाल लगा क्या x + a * x + b। तो जो भी सब संख्या अगर माइनस में दी हुई है उसको प्लस में बनाने के लिए प्लस लिख के उसको छोटे कोष्ठक में लिख देंगे तो इस रूप में बन गया। यहाँ x की जगह z हो गया है और a की जगह -4, यहाँ x की जगह z हो गया है, b की जगह -11 हो गया है। फिर वही सब संख्या का प्रयोग हमने यही सब संख्या का प्रयोग सवाल को भी लगाने के लिए किया। फिर अभी हम आगे बताते हैं अभी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 मैं साफ आप लोगों को करा दे रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करेंगे, फिर नहीं आता है तो उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, एक ब्रैकेट में दिया है x - 9 और एक ब्रैकेट में दिया है x + 3। तो इसके लिए अभी हमने बताया आप लोगों को कि इसको भी जो प्लस दिया है उसको माइनस दिया है, उसके पर प्लस लगा के कोष्ठक में माइनस लगा देंगे तो यह आपका x + a रूप में इस फार्मूले बन गया, x + a हो गया। x + b ऑलरेडी यहाँ है, x + b ऑलरेडी यहाँ पे है, x + a और x + b हो गया। हमने सब संख्या क्या बताया है ये सब संख्या है x + a और एक कोष्ठक में x + b टाइप का आता है तो इसको हम लिख सकते हैं x² + a + b * x + ab।
यही सब इसी सब संख्या के प्रयोग से आप सवाल एक्सरसाइज लगा रहे हैं, एक्सरसाइज 6। अब यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, x प्लस a x प्लस b, x प्लस a की जगह -9 है, b की जगह पर 3। अब यहाँ x स्क्वायर पर है, हो जाएगा x स्क्वायर हम लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस a की जगह पर 9 प्लस b की जगह पे 3, x प्लस ab -9 into 3। अब x स्क्वायर हो गया, फिर आप जानते हैं प्लस और माइनस होता है तो माइनस होता है, लेकिन बड़ा जो अंक होता है उसका लगाते हैं। तो 9 में से 3 गया 6, 9 - 3 = 6, तो -6 या -9 × 3 -27। दिस इज योर आंसर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आप लोग अपने नोटबुक पे नोट करिए, फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करिए। इसको मैं देखूंगा, x प्लस 6, एक ब्रैकेट में x प्लस 6 है, एक ब्रैकेट में x प्लस 5/12 है। सेम सब उसी सब संख्या के द्वारा आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूं आपको। आइए फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक ब्रैकेट में दिया हुआ है x प्लस 6, एक ब्रैकेट में है x प्लस 5/12। फिर वही सब संख्या x प्लस a और x प्लस b वाली सब संख्या हम लगाएंगे, x स्क्वायर प्लस a प्लस b कोष्ठक में इनटू x प्लस ab। तो यहाँ x स्क्वायर हो गया प्लस a की जगह पर 6 है, लिख दिया, प्लस b की जगह पर है 5/12 है, लिख दिया, इनटू x प्लस ab 6 × 5/12। अब यहाँ से देखेंगे 6 × 12, 2 बार क्या कर दिया। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस 12 6 से 12 5 77/12, x प्लस 5/2। यह हो गया आपका आंसर। यही है आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। कुछ हम आप लोगों को एक्सरसाइज दे दे रहे हैं, इसको घर से करके आप लाएंगे और व्हाट्सएप पे या कमेंट के रूप में उसी को दे देंगे, तो हम देख लेंगे आप लोगों का। तो एक्सरसाइज को नोट कर लीजिए, होमवर्क HW क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस 4/5 और एक क्वेश्चन में x प्लस 3/5। क्वेश्चन नंबर 2 है x - 8 और x प्लस 9। 3 है x प्लस 2/3, x प्लस 2/5। क्वेश्चन नंबर 4 है x - 2/8, 8 2/8 और x प्लस 1/8। क्वेश्चन नंबर 5 x प्लस 6 और x प्लस 5/12। यह 5 क्वेश्चन आप लोगों को हल करके व्हाट्सएप ग्रुप पे DDIC ऑनलाइन स्टडी जो चल रहा है उसके व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लास 8 वाले ग्रुप में भेजना है आपको। DDIC ऑनलाइन क्लास 8 उसी में आपको भेजना है, क्लास 8 वाले ग्रुप में। इसको मैं देखूंगा। और आज हमने एक्सरसाइज 6 बताया आप लोगों को, कैसा लगा आप लोग ये अभी व्हाट्सएप पे डालेंगे, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। जो सवाल समझ में आ रहा है फिर हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। और DDIC ऑनलाइन स्टडी चैनल जो चल रहा है हमारा YouTube पे, इसको आप देखें कि कैसा है, अच्छा है तो सब्सक्राइब जरूर करें और सबको बताना, सभी बच्चों को बताना है। DDIC ऑन YouTube के माध्यम से DDIC ऑनलाइन स्टडी पे जब जाके क्लिक करेंगे YouTube में तो आपको मिलेगा, सभी वीडियो आपको मिलेंगे। सभी हमारे विद्यालय के प्रवक्तागण जो अध्यापकगण हैं, हिंदी अंग्रेजी गणित सभी विषयों से संबंधित आप लोगों को मटेरियल प्रतिदिन YouTube के माध्यम से वीडियो बना के लोड किया जा रहा है। इसको आप लोग देखें, सबको बताना, सभी कक्षाओं के लिए वीडियो चल रहा है, चाहे 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 12 हो, 10 हो, सभी कक्षाओं के लिए सभी विषयों के हमारे प्रवक्तागण अपने वीडियो लोड कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश यह है कि स्टे एट होम
एंड स्टडी घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन करें। हमेशा 10 बजे से शुरू हो जाइए, कापी कलम किताब बना लेके तैयार रहिए। हमेशा सवाल हमको लगाना है, सॉल्व करना है, जो नहीं आता है पूछें और ध्यान दें, प्रतिदिन अध्ययन करें। इसलिए कि कोरोना महामारी में आप अध्ययन करें, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। सबको सलाह है कि DDIC ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब के माध्यम से DDIC ऑनलाइन स्टडी चैनल को खोलें, उसमें देखें। DDIC दुर्गावती देवी इंटर कॉलेज के सभी प्रवक्तागणों का वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।